हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, क्या है टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगी ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने पहुँच जाती है तो समझ लीजिए ये रीडिंग जो है वो आपके लिए, कोई भी देख सकते हैं, सभी लोग, सभी वर्गों के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस टाइम पर। ओके, इस टाइम पर क्या एनर्जीज़ हो रही है। ओके, कार्ड्स को देखकर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कोई बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा फ़ैसला लेने जा रहे हैं, कोई डिसीज़न पेंडिंग पड़ा है आपका, या फिर कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उनसे और आपसे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस टाइम पर, और उसी एक बात की वजह से आई थिंक आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में अगर आया है तो वो उसी किसी एक बात की वजह से आया है। अब ये जो बात हो सकती है वो ये हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से आपका रिलेशन टूट गया है ना, या फिर आपका रिलेशन जुड़ते जुड़ते टूट गया, या फिर आपका रिलेशन उनके साथ जुड़ना है लेकिन कोई फैमिली बीच में आ रही है या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में आ रही है जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था। एंड कहीं ना कहीं आप बोल रहे थे उनको कि भाई, या समझा रहे थे आप उनको कि उनके उस चीज़ में सोचो, उस तरफ सोचो और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाओ, एंड स्टॉप कर दिया था उन्होंने रिलेशन। तो यहाँ पर इसी चीज़ के लिए एक तो बड़ा फ़ैसला लेने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई आप दोनों के बीच में कोई लीगल कार्रवाई, कोई केस, कोई कोर्ट केस, कुछ भी ऐसी चीज़ लाइक अ डाइवोर्स से रिलेटेड कोई चीज़ है अगर इस टाइम पर, या फिर आपका पार्टनर आपसे बोल रहा है कि मैं आपके साथ मूव ऑन कर लूँगा किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा फैसला, कोई लास्ट डिसीज़न जो है वो लेने जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से एनर्जीज आ रही है, लेकिन ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि जिसकी वजह से ही इस टाइम पर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है। एंड आई थिंक जो भी डिसीज़न ले रहे हैं आपके पार्टनर, एक तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है उसका रीज़न, वो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन जो भी है आप दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर एक्टिव है, एंड आपसे रिश्ता चाहता है कि आपका पार्टनर आपसे रिश्ता तोड़ दे। लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, देखिए आज सारे कार्ड्स अपने आप ही आ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो आपके पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा, एक तो आपको ड्रीम में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम में देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मतलब रातों में जाग जाग के उन्होंने आपके और अपने बारे में सोचा, बहुत गंभीरता से सोचा कि भाई कितना ज़रूरी है उनका आपके लिए, आपकी लाइफ में होना, या आपका उनकी लाइफ में होना। सारी चीज़ों को उन्होंने सोच समझकर ये डिसीज़न लिया है जो भी मैं देख रही हूँ। एंड उन यहाँ पर आ रहा है इनर वॉइस की अकॉर्डिंग, तो यहाँ जैसे लग रहा है आपके पार्टनर की कि उनका दिल जो है ना वो इस चीज़ के लिए बोल रहा है उनको कि उनको आपकी ही लाइफ में आना चाहिए, आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में रीयूनियन का कार्ड शो हुआ था। एंड रीयूनियन का कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी ऐसा डिसीज़न था उनके और आपके बीच में जो अगेंस्ट हो गया था, या जैसे आप दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो तोड़कर वो थर्ड पर्सन के पास चले गए थे, उन्हीं से रिश्ता उन्होंने रख लिया था। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब इस चीज़ को बहुत ही गहराई से समझ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो चीज़ ठीक नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना दिल की आवाज़, तो दिल उनका इस चीज़ के लिए बोल रहा है कि नहीं, इतनी दूरियां ठीक नहीं है, या फिर वो थर्ड पर्सन की जो बात है वो ठीक नहीं है, उन्हें आपकी लाइफ में आना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं। और यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता मुझे लग रहा है कि बहुत पुराना रिश्ता है। आई थिंक बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है आप दोनों को एक साथ चलते चलते एक रिश्ते में बंधे हुए। एंड उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही कि आपके लिए बहुत ज़िम्मेदारियाँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया था, तो उन चीज़ों को भी वो जो है वो याद कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही है कि थर्ड पार्टी जो है उनको ऑलवेज़, मतलब अभी भी उनको मना कर रही है कि नहीं,
आप जो है वो अपने पर्सन के लिए फ़ैसला मत लो। यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो समझ रही है कि जो पर्सन है वो शायद उसके अगेंस्ट फ़ैसला ले रहे हैं, थर्ड पर्सन के अगेंस्ट। तो इसमें एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रही है कि थर्ड पार्टी जो है वो हो सकता है कि इस चीज़ के लिए आपके पर्सन से आर्ग्यू कर रही है, या फिर झगड़ा हो रहा है उन दोनों के बीच में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नोटिस आ रही हैं, जैसे कि मतलब आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पर्सन या चाहे फैमिली ही क्यों ना हो, लेकिन वो उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी मुझे दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में बहुत ज़्यादा, और वो ओवर थिंकिंग सिर्फ आपके लिए चल रही है। उनके दिमाग में इस टाइम आपकी बातों को सोच रहे हैं। लास्ट टाइम आपने कोई ऐसी बात कही थी क्या उनसे, जब आप लोग दूर हो रहे थे? बहुत इमोशनल होके आपने कोई बात ऐसी कही थी आई थिंक, जिसको वो अभी भी मतलब आपको ड्रीम में देख लेते हैं, आपकी वो बातों को वो याद रखे हुए हैं। देखो यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि आपके पार्टनर जो है वो जो चीज़ें आपने पास्ट में आपकी थी, ठीक है, या फिर गुस्से में कही होगी आपने वो बात, या आर्ग्यू में कही होगी, या इमोशनल होके कही, लेकिन कोई बात ऐसी थी जो आपने उनको समझाया था, आपने उनको बोला था कि नहीं, इस प्यारे से रिश्ते को मत ख़त्म करो, इस रिश्ते को मत तोड़ो, मेरी लाइफ से मत जाओ, अपनी ज़िम्मेदारी को समझो, लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, या फिर मैं तो आपके साथ ही ज़िंदगी को जीना चाहती थी, मैरिड करना चाहती, कोई भी ऐसी बात, ठीक है, जो वो जिस बात को आपके पर्सन के दिमाग में वो बात बैठ गई थी बहुत ज़्यादा, एंड आपसे दूर जाने के बाद भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रही है, और काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट हो रही है। और ये जो पार्टनर है आपका, इन्होंने आपको एक तरीके से अपनी लाइफ से पूरी तरीके से या तो मूव ऑन कर गए थे, या आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से रिलेशन ही तोड़ दिया था, ख़त्म कर दिया था रिलेशन। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैं देख रही हूँ इस टाइम पर आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो कोई बाहर का थर्ड पार्टी हो, उसके साथ क्लियरिटी नहीं आ रही है रिश्ते में, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके उस थर्ड पर्सन के पास गया था, या आपसे झगड़ा करके रूड होकर गया था, वो उस थर्ड पार्टी के साथ आगे लाइफ में नहीं जाना चाहता है, स्टक हो चुकी है उन दोनों की लाइफ, ठीक है। दूसरी चीज़, जो थर्ड पार्टी है उसकी वो चीज़ आपका पार्टनर समझ गया है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोच रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर, कि आप उन दोनों की भी काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर बहस होना, या फिर उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा होना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो थर्ड पार्टी बोल रही है कि अगर आप मेरे से सडनली रिश्ता तोड़ोगे तो मैं, हो सकता है कि वो कुछ एक्शन ले, या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को फोर्स कर रही है कि नहीं, इस रिश्ते को नहीं आप तोड़ सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना, वो यहाँ पर जिद्द आ गई है उसको, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर भी वैंड्स है, तो हो सकता है कि आप किसी मेष राशि, लियो या फिर सजिटेरियस से डील कर रहे हो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से, क्योंकि यहाँ पर जो राशि की एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो इमोशनली तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उसको किसी चीज़ की जिद आ गई, या उसको ऐसा समझ आ गया कि नहीं जी ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, या फिर उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ में आ गई, तो वो एक्शन लेगा। तो आज वही हो रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ज़िम्मेदारी अपनी, वो बात समझ में आ चुकी है कि उन्होंने वो जो कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट हो रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही इमोशनल एनर्जीज बहुत आ रही हैं, बहुत हर्ट हो रहे हो आप, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस से डील कर रहे हो। ये पार्टनर हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जो आपने एफ़र्ट्स किए, जो आपका पास्ट था, है ना, आपने एक साथ प्रॉमिसेस किए थे। दूसरी चीज़, वो चीज़ें याद आ रही है कि कैसे उन्होंने आपको हर्ट किया, आपके साथ रूडली हुए, आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया है, आप बोलते रह गए और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको लग रहा है कि मतलब उन्होंने क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पर्सन ने आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ आ गई, या फिर इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ गई कि उन्होंने आपको सपोर्ट करना, आपके पार्टनर ने बंद कर दिया। आपने जबकि उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट भी किया, उनका इतना ज़्यादा ख्याल भी रखा, और बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को लेकर आप होता ना कि मतलब बहुत वो थे कि हाँ भाई मुझे मेरा रिलेशन चाहिए,
मुझे ये मैरिड लाइफ या मेरा लव लाइफ, या फिर हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है रिलेशन की, लेकिन आप इस रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी थे कि हाँ भाई मेरा ये रिलेशन है, इस रिलेशन में ही मैं रहूँगा, मतलब आप लॉयल थे। लेकिन लॉयल आपका पर्सन भी था, लेकिन सडनली जो थर्ड पार्टी आई उसकी वजह से चीज़ें चेंजेस हो गई और उन्होंने विश्वास बहुत किया। मिस्टेक क्या की कि आपके पार्टनर ने उस थर्ड पर्सन पर विश्वास किया। अब वो थर्ड पार्टी पर विश्वास भी किया और अगेंस्ट भी नहीं बोल पाया, दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मिला उन्हें कुछ नहीं। उस चीज़ों से उनको लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, है ना, वो गलत कर रहे हैं। तो मैं बोल रही ना कि यहाँ पर इनर वॉइस की एनर्जीज आ रही है, जो कि उनका दिल बार बार उनसे बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर को एनर्जीज़ को देखकर ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ मैरिज कर ली हो, या फिर शो ना की हो पब्लिक के सामने, लेकिन उन्होंने आपके साथ मैरिज कर लिया, फिर आप दोनों का रिश्ता ही कुछ लाइक अ मैरिज कपल की तरह हो सकता है। मतलब यहाँ पर जिम्मेदारी थी उनकी आपके लिए, क्योंकि आपने शायद उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपने भी उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया था और आपने उनके लिए ये सोचा कि अब मेरा यही रिश्ता है और मैं इस रिश्ते को ही आगे बढ़ाऊंगा। आप हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में से वो चीज़ें निकाल दी इन पर्सन के चक्कर में, जो कि आपकी लाइफ की नीड थी, बहुत ज़रूरत थी आपको उन लोगों की, लेकिन आपने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए सिर्फ इस पर्सन के लिए। लेकिन आज आपका दिल इसलिए टूट गया क्योंकि ये पार्टनर ने, जब आपने ये देखा कि इसने तो 1 मिनट में थर्ड पर्सन के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका भी दिल जो है वो बहुत ज़्यादा टूट गया। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी मिथुन, तुला और कुंभ राशि से डील कर रहे हो, ये पार्टनर हो सकते हैं आपके, जो कि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट में चले गए। आपने, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है वो यहाँ पर ये बता रही है कि बहुत कोशिश की आपने, बहुत बहुत मिन्नतें की, बहुत एफ़र्ट्स किए, अगेन एंड अगेन आपने एफर्ट्स करते रहे कि भाई किसी तरह ये रिश्ता बच जाए, लेकिन शायद आपके पर्सन ने समझा ही नहीं आपको। थक हार कर आप चुप हो गए, मेंटली स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि पर्सन रूठा ही का रूठा ही है। मतलब वो समझ ही नहीं रहा है कि आप उसको इतना मना रहे हो, आप उसको और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हो, या फिर लव लाइफ को बचाना चाहते हो, या फिर उस रिश्ते को बचाना चाहते हो जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। किसी चीज़ की आपने परवाह नहीं की, ना अपने हेल्थ की, ना करियर की, ना फाइनेंस की, ना किसी पर्सन की। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते की परवाह करी कि हाँ भाई मेरा रिश्ता है, मैं इस रिश्ते को बचाऊंगा। लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरीके से, इस रिश्ते को जैसे कि ना उखाड़ फेंकता है ना इंसान जड़ से, वो किया उन्होंने। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है उन्हें भी इस गलती का रियलाइज़ हुआ, पछतावा हुआ, जो उन्होंने आपसे झूठ बोले, शेयर नहीं की बातें, गलतफहमियाँ आई, बुरा आपसे व्यवहार किया, बैडली बोले आपसे, जो इस चीज़ का दुख उन्हें आज समझ आ रहा है। और अब वो एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, और वो डिसीज़न के अकॉर्डिंग अब उन्हें एक बात और मैं बोलना चाहूँगी। अब डिसीज़न तो वो ले रहे हैं, लेकिन अभी भी थर्ड पर्सन का जो कार्ड आया वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उन्हें रोका जाएगा इस डिसीज़न को लेने के लिए। हो सकता है कि थर्ड पर्सन से उनका झगड़ा हो, यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जीज आ रही, थर्ड पर्सन से झगड़ा हो, या थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करे कि जिससे वो आपके पास ना आ पाए रिश्ता। लेकिन आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि अब आपका पार्टनर उस किसी भी बात की परवाह करेगा आपके लिए, क्योंकि अब जो एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि वो अब सारी चीज़ों को छोड़ देंगे आपके लिए, क्योंकि वो अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उनसे वो एक गलत स्टेप ले रहे थे, एक रॉन्ग स्टेप ले रहे थे। वो स्टेप उनका थर्ड पर्सन के लिए जा रहा था, अब उनको एक राइट डिसीज़न लेना है, वो डिसीज़न उनका आपके लिए जा रहा है। तो आपकी चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो, अब जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्द वो डिसीज़न आपके सामने आने वाला है। आपके लिए वो डिसीज़न होगा आपके लिए, क्योंकि सन का कार्ड है। जिस डिसीज़न में आपका और उनका साथ होगा, एक हो जाओगे आप लोग दोबारा से। यहाँ पर बहुत जल्द वो डिसीज़न आपके सामने आने वाला है, आप खुद देखोगे इस चीज़ को, और क्योंकि कार्ड में एनर्जीज है एंड थर्ड पर्सन के अगेंस्ट होगा वो डिसीज़न, और बहुत जल्द वो चीज़ें सामने आएंगी। एक ज़रूरी सूचना मैं सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने कि बहुत सारे ऐसे लोग जब भी मैं रीडिंग डालती हूँ, कमेंट बॉक्स में
अपना झूठा नंबर दे देते हैं। कौन है क्या है वो लोग, आई डोंट नो, कि मेरी ही नाम से उन्होंने बहुत सारी आईडी बना ली है और उस अलग अलग आईडी से गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, सावधान रहें और उन सब फेक चीज़ों पर भरोसा ना करें। कौन है क्या है मैं भी नहीं जानती हूँ, चैनल का कोई भी लेना देना नहीं है उन सब किसी भी चीज़ों से। मेरा जो भी नंबर है, जो मेरा नंबर है, आप मेरे वीडियो पर चल रहा होगा वो नंबर मेरा है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं घुस सकता। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वीडियो पर जो नंबर आ रहा है मेरा, सिर्फ़ और सिर्फ उसी नंबर पर भरोसा करें, सिर्फ वही नंबर मेरा है। और मेरा फ़ोटो लगा हो, मेरी चैनल की आईडी लगी हो, कोई बना के झूठा आपके सामने आए और आपसे बोले, तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। पहले बोल दिया है, समझा दिया है, आप लोगों को कम्युनिटी में भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं भाई। कल भी बहुत सारे ऐसे लोग आए कि मैम, और मैंने कमेंट बॉक्स में चेक किया तो मैं शॉक्ड हो गई कि भाई मैं तो कभी लिख ही नहीं सकती हूँ इस तरीके से कि व्हाट्सएप पर आइए और ये सब। खैर जो भी है, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। दूसरी चीज़, अगर आपको मेरे से कोई भी पर्सनली जानकारी चाहिए, कार्ड रीडिंग चाहिए, तो आप ले सकते हैं। नंबर कहाँ मिलेगा? वीडियो पर होगा, क्योंकि वीडियो में कोई नंबर डाल ही नहीं सकता है दूसरा व्यक्ति, मेरी ही टीम डालेगी या फिर मैं ही डालूँगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इन दो चीज़ों पर नंबर मिलेगा, तो वो नंबर पर विश्वास कीजिए। और किसी भी जगह मेरी फ़ोटो लगा दे कोई, मेरे चैनल का वो लगा दे, तो विश्वास करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। दोबारा से इसको सुन लीजिएगा कि मेरा नंबर वीडियो पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड आई होप सो कनेक्ट की होगी। मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन देना बहुत ज़रूरी थी। जागरूक रहिए प्लीज़ आप सभी लोग। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इनोसेंट पर्सन जो है वो इस तरह की उसमें आए, है ना। तो प्लीज़ अवेयर रहे एंड टेक केयर। बाय बाय।